Hello bachcho, let's read this question. The question says heat of combustions for carbon, hydrogen and CH4 methane are minus 94, minus 68 and minus 213 kilocalories per mole. Then del H for the carbon plus 2 hydrogen to form CH4 is. इस क्वेश्चन में बोला गया है कि heat of combustion कार्बन के लिए, हाइड्रोजन के लिए और मीथेन के लिए क्या है -94, -68 एंड -213 किलो कैलोरीज पर मोल. देन चेंज इन एंथैल्पी फॉर दिस रिएक्शन इज, इस रिएक्शन के लिए चेंज इन एंथैल्पी क्या है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, चेंज इन एंथैल्पी. सो हियर राइट द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी. ठीक है, चेंज इन एंथैल्पी रिप्रेजेंटेड बाय डेल एच. ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो हमारी रिएक्शन है किसके लिए, हीट ऑफ कंबशन बोला गया है. दैट मीन्स हमें यहाँ पे कार्बन का, हाइड्रोजन का और मीथेन का अगर हम कंबशन कराते हैं तो हमारी रिएक्शन क्या होगी. फर्स्ट रिएक्शन हीट ऑफ कंबशन फॉर कार्बन, कार्बन कंबस्ट टू फॉर्म CO2, CO2. ठीक है, जिसके लिए डेल एच की वैल्यू क्या गिवन है, -94. ठीक है, -94 किलो कैलोरीज पर मोल. सेकेंड रिएक्शन है हाइड्रोजन H2 प्लस O2 टू फॉर्म H2O, H2O. ठीक है, उसमें यहाँ अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के नंबर इक्वल करने के लिए हाइड्रोजन के आगे हमने 2 ऐड किया और वाटर के आगे हमने 2 ऐड किया. ठीक है, तो यहाँ पे डेल एच की वैल्यू, चेंज इन एंथैल्पी की वैल्यू कितनी गिवन है, -68, -68. और यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, क्या फॉर्म हुआ था, 2H2O. तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -68 इंटू 2, तो ये हो जाएगा हमारा -68 इंटू 2 किलो कैलोरीज पर मोल. थर्ड रिएक्शन कंबशन किसका होगा, मीथेन का. CH4 react with oxygen to form CO2. Change in enthalpy del H is equals to कितना गिवन है, -213 किलो कैलोरीज पर मोल. ठीक, इसके बाद अगर हम देखें तो हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, हमें इसके लिए जो रिएक्शन आएगी वो हमारी क्या होगी, कार्बन सॉलिड प्लस 2H2 टू फॉर्म CH4. H2 क्या है, गैसियस फॉर्म में है. तो इसके लिए हमें क्या करना है, एंथैल्पी कैलकुलेट करना है. ये रिएक्शन हमें गिवन है, CH4 क्या है, गैसियस फॉर्म में है, कार्बन सॉलिड फॉर्म में और हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में है. इसके लिए जो एंथैल्पी है वो हमें कैलकुलेट करना है. तो अगर हम इसमें हेस लॉ लगाते हैं, हेस लॉ, तो हेस लॉ के अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम, इक्वेशन 1 को, ये हमारी इक्वेशन क्या है, 1 इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर 3 है. ठीक है, तो यहाँ अगर हम हेस लॉ लगाते हैं तो हेस लॉ के अकॉर्डिंग इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में ऐड करेंगे और इक्वेशन 3 से माइनस कर देंगे. ठीक, तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3. ठीक है, तो यहाँ पे हमें डेल एच डैश की वैल्यू कैलकुलेट करना है, डेल एच डैश. तो इसके लिए -94 फर्स्ट के साथ सेकेंड इक्वेशन को हम ऐड करेंगे तो -94 डेल एच की वैल्यू ऐड कर देंगे प्लस -68 इंटू 2 माइनस -213. ठीक है, तो इसके लिए डेल एच डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, -70 किलो कैलोरीज. ओके, तो यहाँ पे हमारे डेल एच डैश की वैल्यू क्या आई, चेंज इन एंथैल्पी फॉर दिस रिएक्शन इज -17 किलो कैलोरीज. सो आंसर
here is option number 1 is correct, minus 17. Option 1, minus 17 kilocalories. Hope you understood it well. Best of luck.